किसान भाइयों, जैसे कि मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया कि आप किस प्रकार से दवाइयों को किस क्रम में आपको मिलाना चाहिए जिससे उनके बीच रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम हो और दवाई अपने वास्तविक गुण के अनुसार अच्छे से काम करे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दवाइयाँ हैं, ये रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं। अगर 2 से अधिक दवाइयाँ को हम मिला करके छिड़काव करना चाह रहे हैं या हमारी आवश्यकता है, क्योंकि आज के टाइम में मजदूर मिलते नहीं है छिड़काव करने के लिए और कीट और बीमारियाँ जो है बहुत ही कम समय में आपके पूरे फसल को चौपट कर देते हैं। तो हम इस वीडियो में उसी को दिखाएंगे कि आप कौन-कौन सी दवाइयों को आपस में किस प्रकार से मिला करके छिड़काव कर सकते हैं जिससे वो पूर्ण रूप से काम करे अपने गुण के अनुसार और आपस में रिएक्शन भी ना करे। तो सबसे पहले मैं आपको चलिए रिएक्शन क्या होता है एक करके दिखाता हूँ एक दवाई का, ताकि आप समझ जाएँ। और तो जब भी आप लोग दवाइयों को आपस में मिला करके छिड़काव करेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कई प्रकार का लक्षण आएगा। जैसे आप देखेंगे मैंने ये 2 दवाई रखी है, तो दोनों का कलर अलग-अलग है, एक पीला है अब एक सफ़ेद कलर का है। वैसे हमने अलग-अलग प्रकार की दवाई रखा है, ये सभी का अपना-अपना विशेष एक कलर है। अगर हम दोनों दवाइयों को मिलाने के बाद हम देखेंगे अगर कुछ भी अलग टाइप का कलर बन जाए, जैसे कि पीला और सफ़ेद कलर को हम जब मिलाएँगे, तो इन दोनों के बीच में एक हल्का पीला बनना चाहिए, लाइट पीला, मतलब ज़्यादा गहरा पीला है एक दवाई, तो दूसरा जो है उससे हल्का पीला बनना चाहिए। लेकिन अगर कुछ अलग टाइप का अगर कलर दिखता है, तो आप समझिए कि ये दवाई जो है रिएक्शन कर गया। और इसके अलावा आप और एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब आप 2 से अधिक दवाइयों को आपस में मिलाएँगे, तो इनके जो है, जैसे अब ये पानी का वो है, तो ये अभी नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई विशेष ठंडा या गर्म मुझे नहीं लग रहा है, नॉर्मल पानी का इसमें वो है, कह दीजिए मतलब तापमान है। लेकिन हम जब 2 दवाइयों को मिलाएँगे तो कई बार क्या होता है, या तो ये पानी अभी जितना है उससे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या उससे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तब भी हम समझेंगे कि ये आपस में रिएक्शन कर गया। और दूसरी बात आप नोट करेंगे, जैसे कि हम 2 दवाइयों को आपस में मिलाएँगे, तो इसमें क्या होगा कि कुछ दवाई जो है रिएक्शन करके आपस में तल में ऐसे बैठ जाएगा, तो भी आप समझ लीजिए कि ये जो है आपस में रिएक्शन कर गया। और इसके अलावा आप देखेंगे कुछ विशेष परिवर्तन हो जाए, हम 2 दवाइयों को मिलाए या इसमें उबाल टाइप का आने लग जाए या कुछ भी इस प्रकार का अगर लक्षण आता है, तो भी आप समझ लीजिए कि ये दवाई आपस में रिएक्शन कर गया। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये रिएक्शन का दिखाता हूँ कि दवाइयाँ किस प्रकार से रिएक्शन करता है। मैंने ये 2 प्रकार की दवाई ली हुई है, तो आप सोचिए। चलिए मैं इसका एक एक डिस्पोजल ले लेता हूँ सामान्य वाला, और इसमें मैं इस व्हाइट कलर वाली दवाई को थोड़ी मात्रा में डाल देता हूँ। ये मैंने कम मात्रा में डाली है, और इस पीला कलर वाली दवाई को मैं डालता हूँ। आप देखेंगे रंग कैसे परिवर्तन होता है। आप देखिए, देखिए, ये देखिए आप, ये क्या हो गया, लाल हो गया। अब देखिए आप तीनों को कलर देखिए, ये पीला है, ये लाल है और ये क्या हो गया, सफ़ेद है। इससे क्या पता चलता है कि भाई जब ये दवाई मैंने 2 दवाइयों को मिलाई है, तो एक का रंग पीला है और एक का रंग सफ़ेद है, तो आम तौर से लाइट पीला बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बना है देखिए आप, लाल बना है। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों चीज़ें जो है आपस में रिएक्शन कर गया। इस परिस्थिति में हमको कभी भी उन दवाइयों को आपस में मिला कर के नहीं डालना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अपने को। और इसको अगर मैं देखूँगा, तो इसका तल को भी अगर आप देखेंगे, तो नीचे में ना एकदम से बैठ रहा है, ये दवाई जो है आपस में रिएक्शन हो गया, इस कारण से तली में इसका बहुत ज़्यादा बैठ रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दवाई किस प्रकार से रिएक्शन करता है, हमें नहीं डालना चाहिए। और इसी रिएक्शन वाले दवाई को हम अपने खेत में जब डालते हैं, तो ये जो है काम तो करता नहीं है, बल्कि और जो कीड़े हैं उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, जिसके कारण से वह कीट जो है और भी ज़्यादा, मतलब दवाइयों का फिर उस पे असर नहीं करता, महँगी से महँगी दवाई जो है उस पे काम नहीं करता, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। और ये रिएक्शन के कारण से हमारे पौधे भी पीले पड़ जाते हैं या किसी प्रकार का उसके अंदर और अलग सिम्पटम आ जाता है। तो चलिए एक रिएक्शन तो हमने आपको दिखा दिया, और एक आध दूसरा रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से होता है। एक और तरीका है इसी चीज़ को जानने का, जैसे आप देखेंगे कि ये इंजेक्शन विधि, हमने एक, अगर हमारे पास डिस्पोजल नहीं है, एक सामान्य हम सिरिंज ले लें, सिरिंज नहीं ले सकते तो या किसी भी इस प्रकार का हम बॉटल ले सकते हैं, नॉर्मल खाली बॉटल जैसे कि ये है, हम ये भी ले सकते हैं अगर हमको चेक करना है तो। सामान्यतः हम क्या करेंगे, 1 ml 2 ml इस प्रकार से दवाइयों का हम मिला करके छिड़काव करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमने ऐसा पहले से पानी भर के इसमें रख लिया है, इसमें 2 से अधिक दवाइयों को हम मिला करके देखते हैं कि क्या वो जो है आपस में रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या तो हम शुद्ध दवाई को भी अगर हमको चेक करना है, तो हम इस सिरिंज में हल्का-हल्का ले लें उसको, और उसके बाद हम उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम ये भी आपको एक आध करके दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो मैं पहले काम करता हूँ, कुछ दवाइयों को पहले सिरिंज वाला टेक्निक आप लोग को बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बॉटल में भी घोल करके दिखाता हूँ। तो ये जो है थाइफ्लूज़ामाइड है, यह जो अभी शीत ब्लाइट लग रहा है आप लोगों के खेत में, इसका बहुत ही अच्छी दवाई है, मैंने खुद इसका उपयोग करके देखा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये जो है, ये इसका मात्रा जो है कितना है, 150 ml है, लगभग ये 1 एकड़ का ही डोज़ है ये। हम लगभग इसका 2 ml ले लेते हैं, देखने के लिए कि क्या ये रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। देखिए मैंने इसका 2 ml दवाई ले लिया है, और एक काम करता हूँ, मैं इसी में से मैं इसको डालूँगा। मुझे माहू की दवाई डालना है, तो माहू के लिए ये दवाई मुझे सबसे अच्छा लगा, ये तुरंत पूरा झड़ा देता है, बीपीएमसी फेनुबोकार्ब करके है, ये इसी वाला है। तो इसी वाले को हमने पहले ही बताया कि लास्ट में डालना है, तो चलिए इसका भी थोड़ी मात्रा हम ले लेते हैं इसमें। इसको एक काम करूँगा, मैं इसमें डुबाऊँगा नहीं निकालने के लिए, तो ये क्या है, इसमें चला जाएगा तो वो रिएक्शन करने का डर रहेगा, फिर हमारा पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा।
हम थोड़ा सा इसके ढक्कन में इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने ढक्कन में थोड़ी मात्रा में इसको निकाल लिया है और हम ये जो सिरिंज है, इसमें से हम इसको भी थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको भी खींच ली है और हम इसको थोड़ा सा रुकते हैं या थोड़ा हिला देते हैं इस प्रकार से कि क्या पता ये क्या रिएक्शन कर रहा है, कुछ अलग से दिख तो नहीं रहा है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो कंपनी जो इस दवाई को बनाई है, वो कंपनी खुद बताए रहते हैं कई बार, इसका जो इसमें लिखा रहता है, इसका लीफलेट वगैरह देते हैं उसमें कि भाई इसको ये दवाइयों के साथ नहीं मिलाना है करके, वो भी एक टेक्निक है। इसके अलावा ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, मैं जो स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, उससे भी आप जान सकते हैं कि ये जो दवाई है, ये आपस में मिलाने लायक है कि नहीं है, या कौन-कौन सी दवाई को आप मिला सकते हैं। लेकिन ये कठिन है, किसान भाइयों के लिए डिस्पोजल वाला तरीका और ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो कई बार जब हम 2 दवाइयों को मिलाते हैं तो एकदम जैसे कि क्या बोलना चाहिए, गम बूंद जैसे या गम जैसे कुछ दिखने लगता है कुछ रिएक्शन के बाद। तो इसको मैं आपसे देख रहा हूँ तो आपस में अच्छे से घुल नहीं रहा है। और मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, अगर आप लोग देख पाएँगे तो, ये एक दवाई जो है नीचे में तैर रही है, मतलब एकदम जम गई है जैसे आप इसमें देखेंगे तो, और एक दवाई जो है ऊपर में अलग से तैर रही है, मतलब आपस में ये अच्छे से मिल नहीं रही है। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं जब इसको ऐसे-ऐसे हिला रहा हूँ, तो ये जो पहला दवाई जो मैंने एससी वाला डाला था, वो उसमें घुल ही नहीं रहा है। मतलब इसकी पूरी संभावना है कि आपस में ये रिएक्ट कर गए हैं। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी दवाई रिएक्शन किया है कि नहीं किया है। और एक काम और करते हैं, हम अलग-अलग बॉटल में भी इसको करके देख लेते हैं कि उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं 2 दवाई को आपस में मिलाया हूँ, इसको मैं एक बॉटल में डाल ही देता हूँ, लिख भी लूँगा इसको मैंने क्या-क्या मिलाया है। ये देखिए, इस प्रकार से इसमें इसका रिएक्शन आया। देखिए, पूरे दूधिया रंग का हो गया ये। हम इसको थोड़ा हिला लेते हैं, क्या मिल रहा है कि नहीं। इसको मार्कर से मैं लिख भी लेता हूँ, ताकि मुझे कम से कम याद रहे। मेरे हाथ में इसका लिक्विड जो है पड़े मत, इस बात का मैं ध्यान रख रहा हूँ ताकि मुझे नुकसान ना हो। और आप इसको देखेंगे तो ये पूरी तरीके से दूधिया रंग का हो गया है। हम चाहे तो इसको 5 मिनट छोड़ भी सकते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले। मुझे लेकिन सिरिंज वाला टेक्निक उतना अच्छा लगा नहीं। मुझे ये वाला टेक्निक ठीक लगा, जब हम लगभग 1 आध लीटर पानी में इसको घोलते हैं, ये वाला। हमने ये दोनों चीज़ को इसमें मिलाया है। जैसे आप देखेंगे मैंने लिख भी दिया है इसको, दोनों दवाई को। और उसके बाद हम एक काम करते हैं, ये इसी वाला भी हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। डब्ल्यूपी का बना लेते हैं ये वाला। ये ट्राइसाइक्लोजोल है, ब्लास्ट के लिए काम करता है। इसका एक घोल बना लेते हैं। क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार जो रहता है, दवाई की एसिडिटी और बेसिक, तो वो जो है आपस में मिलता है तब वो रिएक्शन करता है। अगर एक ही फैमिली का अगर कोई दवाई है, जैसे कि मान लीजिए किसी एससी की दवाई है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। आप अगर इस प्रकार से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर एक ही फार्मूलेशन की दवाई है, जिसको जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये इसी से बना है, तो इसी वाली मैं दवाई मिलाऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सब जितना भी हमने खाली इसमें आधे पानी भर करके बॉटल लिए हैं, इसमें सभी दवाई में से थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या कोई दवाई रिएक्शन किया है कि नहीं किया है। इस दवाई को हमने 5 मिनट हो गया मिलाया हुआ, लेकिन अगर इसमें कोई विशेष प्रकार की परिवर्तन नहीं दिख रहा है, मतलब ये दवाई जो है आपस में रिएक्शन नहीं किया है, मतलब हम इसको मिला सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, न ठंडा गर्म हुआ है, न इसका रंग परिवर्तन हुआ है, न इसका तली में भी कुछ ऐसा बैठा टाइप का भी मुझे देखने से नहीं दिख रहा है, ना ये फटा हुआ है। कई बार 2 दवाइयों को आप आपस में मिलाएंगे तो वो जो है फट जाता है, जैसे कि दूध में हल्का नींबू का रस या खट्टापन मिलाने के बाद दूध फट जाता है, उसी प्रकार के 2 दवाइयों को हम आपस में मिलाते हैं, तो वो भी फट जाता है। तो भी आपको समझना है कि वो आपस में रिएक्शन कर गया है। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा-थोड़ा मिला के। हम ये दवाइयों को तो मिला लिया है, तो इसको आप साइड में रखते हैं। हम आपको ये मिला ट्राइसाइक्लोजोल मिला के दिखाते हैं। इसका रंग बंदन कलर टाइप में होता है, तो इसको थोड़ा मात्रा में हम ले लेते हैं। और जब भी जैसे उपयोग हो गया, थोड़ा मात्रा में दवाई आपकी बची हो, तो आप इसको हमेशा एयर टाइट करके रखें। 2-3 बार इसको मोड़ करके मैं इसमें स्टेपलर मार दिया था, ताकि हवा ना घुसे, क्योंकि हवा घुसेगा तो वो फिर हवा के संपर्क में आएगा, नमी आ जाएगा, फिर वो रिएक्शन करेगा फिर आपस में। जैसे कि आप देखिए मैं इसको ले लिया हूँ, इसका कलर भी आप देखेंगे तो बंदन कलर का है। हम इसको ये वाली इसमें मिला लेते हैं। तो आप देखिए इसका कलर किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ये पूरी तरीके से पानी में घुल गया है तुरंत डालते ही। ये ट्राइसाइक्लोजोल है, जो कि ब्लास्ट की बहुत अच्छी दवाई है। ब्लास्ट के लिए आप लोग इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं, पुरानी दवाई है। तो आप देखिए इसको, ये तुरंत पानी में घुल गया, और इसके तली में अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो तली में हल्का सा दवाई अभी भी घुला नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक डंडे से घोल करके देखते हैं अच्छे से। ये देखिए, ये जो डब्ल्यू पी वाला जो फार्मूला युक्त दवाई होती है, इसका यही खासियत है, यह लेट में घुलता है। और ये तली में जैसे तुरंत अगर आप इसको उपयोग नहीं करेंगे, तो तली में जाके ये बैठने लगता है।
इसीलिए बोलते हैं कि WP लिखा वाली दवाइयों को पहले घोलिए ताकि ये अच्छे से घुलता नहीं है। ये देखिए मैंने इसको घोल लिया अच्छे से। घोलने के बाद इसकी तली को मैं चेक कर लेता हूँ, तो अभी तली में फिलहाल बैठा हुआ इसमें नहीं दिख रहा है। इसका नाम भी लिख लेता हूँ मैं, ये ट्राइसाइक्लोजोल है। ट्राइसाइक्लोजोल लिख लेता हूँ और उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको घोल लेते हैं। ये दवाई जो है माहू का बहुत अच्छी दवाई है, इमिडाक्लोप्रिड। ये एससी फॉर्मेट में है, एससी फार्मूलेशन में 30.5% एससी का है। तो इसको भी थोड़ी मात्रा में हम एक दूसरे इसमें घोल लेते हैं। फिर आप लोग को एक-एक को थोड़ा दिखाएँगे कि क्या कोई रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा क्योंकि आप हज़ारों रुपए की दवाइयाँ खरीदते हैं, तो 5 मिनट चेक करने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या फ़ायदा इतने हज़ारों की दवाई, पैसे तो 2000 4000 आपके लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि फसल आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि समय में दवाई डलेगा नहीं, तो फिर दूसरे कीट का प्रकोप उसमें बढ़ जाएगा। मात्रा में इसमें से निकाल लिया हूँ, उसके बाद मैं इसको इसमें डाल देता हूँ थोड़ी। देखिए मैंने ये एससी लिखा वाली दवाई को जब मैंने पानी में डाला, तो आप देखेंगे इसका कोई भी वो नहीं हुआ। जैसे कि मैं अभी जो डाला था, जैसे कि इसमें क्या था, एससी लिखा वाली ये वाली दवाई को डाला, तो तुरंत ये दूधिया रंग में हो गया। इसके अलावा मैं फेनिवोकार्ब को डाला जिसमें ईसी लिखा था, तो वास्तव में ईसी वाली दवाइयाँ जो है तुरंत जो है दूधिया रंग बनाता है। तो आप जैसे देखेंगे मैंने एससी वाली दवाई को मैंने यहाँ पर डाली है, तो इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है, हल्का सा पानी का रंग जो है हल्का सा वो हुआ है, ठीक मतलब एकदम क्लियर से थोड़ा सा डल हुआ है, बाकी कुछ अलग टाइप से नहीं दिखा है। इसमें भी हम लिख देते हैं। जबकि आप इसके घोल को देखेंगे इमिडाक्लोप्रिड का, तो अंदर देखेंगे तो एकदम व्हाइट है, गाढ़ा। तो अब इसको भी लिख देता हूँ मैं। इमिडा, हमने ये 3 घोल बना लिए हैं, ये भी बन गया है। और एक आध घोल और मैं बना लेता हूँ, हेक्साकोनाजोल का बना लेता हूँ। ये वाली जो दवाई है हेक्साकोनाजोल, जिसमें है 5% ईसी है। तो चलिए हम इसका एक घोल बना लेते हैं, थोड़ी मात्रा में डाल के। हमारे पास पानी तो है ही। जब भी आप लोग इस प्रकार से दवाइयाँ खरीदें तो कोशिश करें, इसका इसका लीफलेट रहता है, कई बार हम लोग देते हैं, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िए। उसमें इसका उपयोग के बारे में लिखा रहता है सारी चीज़ें। तो मैं इसको भी अनुमान के हिसाब से 2 ml 1.5 ml ऐसे थोड़ा मात्रा में ले लेता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा डालने की ना हो। तो इस प्रकार हमने सभी दवाइयों को अलग-अलग बॉटल में पहले डाला, और उसके बाद हम उन बॉटलों में डाले दवाइयों को आपस में एक-दूसरे में भी रिएक्शन करा के देखे, क्या किसी में कोई रिएक्शन होता है, कलर परिवर्तन या ठंडा, गरम या गोंद जैसे, गम जैसे कोई लक्षण या फटने जैसे कोई लक्षण। तो हमने देखा ऐसा कोई भी लक्षण सभी दवाइयों को मिलाने के बावजूद भी हमें देखने को नहीं मिला, जिसे आप इस प्रयोग में आप आगे देख सकते हैं। और अगर कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिखता है, तो आप बिल्कुल उन दवाइयों को मिला करके अपने खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं, चाहे 1 हो या 2 हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, जो कंपनी के द्वारा जितनी मात्रा आपको बताई गई है कि आप 2 ml प्रति लीटर डालें या आधा ml डालें या 1 ml डालें, जितना बताया गया है उतना ही मात्रा में आप दवाइयों का उपयोग करें। ज़्यादा मात्रा में डालने से ज़्यादा काम करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा मात्रा में डालने से पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, और हमारे फसलों के ऊपर भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और कीड़े और बीमारी का जो रोग कारक है वो भी प्रतिरोधक हो जाते हैं, फिर नॉर्मल दवाई से वो कंट्रोल नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ।